नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के बारे में। देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं 11 मार्च 2026 को मार्गी हो जाएंगे और 2 जून 2026 तक आपके छठे भाव में मार्गी अवस्था में ही रहेंगे, फिर आगे कर्क में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति नवंबर 2025 में वक्री हुए थे। एक ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत बलशाली हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक वक्री ग्रह को बल मिलता है, चेष्ट बल मिलता है। लेकिन एक वक्री ग्रह की ये भी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, वो कंफ्यूजन लाता है, वो डिलेज लाता है, वो ऐसे सिचुएशंस उत्पन्न करता है कि व्यक्ति उनसे निकल नहीं पाता आराम से। इसलिए वक्री ग्रह अगर कुंडली में भी है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन उसका सक्सेस कभी भी इजी नहीं रहता। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो 3 वक्री ग्रह लेकर जन्मे हैं, बहुत संघर्षपूर्ण तरीके से आगे बढ़े हैं, लेकिन बहुत आगे बढ़े हैं। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं 11 तारीख को, तो किन किन एरियाज में मकर के लिए एक रिलीफ मिलेगा, इसकी विवेचना मैं इस वीडियो में करने का प्रयत्न करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही देख सकते हैं इस राशिफल को। जहां से आपको सूट रिलेट ज्यादा करता है आप वहां से देखिए। व्यक्तिगत मत मेरा है कि लग्न से अगर आप देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले छठे भाव में बृहस्पति वक्री ग्रह। हाँ, यहाँ पे एक पाप ग्रह वक्री होता तो बहुत अच्छा होता है, शनि मंगल। लेकिन एक शुभ ग्रह का छठे घर में वक्री होना जीवन को बहुत स्ट्रगल से भर देता है। तो आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण हो गया होगा नवंबर 2025 से। लेकिन अब धीरे धीरे कर ओवरऑल जो स्ट्रगल्स हैं वो कम होंगे। जीवन सरल बनेगा जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका था। और ऑफिस पॉलिटिक्स, क्योंकि छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, बहुत लोगों ने ऑफिस पॉलिटिक्स भी अनुभव करी होगी, वो चीज़ें भी कम होंगी। हेल्थ वाइज जो इश्यूज आपको आ रहे थे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, क्योंकि छठा भाव हेल्थ का है। कई लोगों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ब्रीदिंग इश्यूज, इस प्रकार की दिक्कतों ने तंग किया होगा, डायबिटीज जिनको रही है, तो उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सॉल्व होंगी। कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही थी, उससे निकलने का मौका मिलेगा। कोई अथॉरिटीज से प्रॉब्लम चल रही थी, उनसे निकलने का मौका मिलेगा। बहुत संभव है कि आपका अपने किसी रिलेटिव से झगड़ा हुआ हो, उसको भी सॉल्व करने का मौका मिलेगा। और अंततः बहुत गुस्से में रहते होंगे। कभी कभी एक शांत व्यक्ति जो यूजुअली शांत ही रहता है, आप देखेंगे 1-1.5 महीना ऐसा जाता है जब वो भी बहुत गुस्से में होता है या उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। जो लोग कहते हैं ज्योतिष नहीं होता कुछ, तो भाई जिसका व्यक्तित्व तो वैसा है वो बदलता क्यों, ऐसा क्यों बदल जाता है। एक घर में 2 बच्चे पैदा होते हैं कि माता पिता से, भले 2 लड़के हों, उनका नेचर इतना अलग क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें ग्रहों के अधीन होती हैं। तो वैसे ही आप मे बी यूजुअली इतने फ्रस्ट्रेटेड, इतने गुस्से में नहीं रहते हो, लेकिन पिछले 4 महीने में आपको गुस्सा बहुत आया होगा। काम बहुत अटके होंगे, वो कार्यों में पूर्णता मिलेगी। और वर्क प्रेशर बहुत रहा होगा, वहाँ पे भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। छठे घर में एक वक्री ग्रह, अगर शुभ वक्री ग्रह स्पेशली होता है, तो व्यक्ति ना टाइम मैनेज नहीं कर पाता। तो ये प्रॉब्लम भी आपने बहुत हद तक फेस करी होगी। आर्ग्यूमेंट्स आपके बहुत लोगों से होंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट भी बेटर होगा, आर्ग्यूमेंट्स भी कम होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो पैसे का काम अटक रहा था, ये अर्थ त्रिकोण है, वो भी आपके कार्य बनेंगे। उनके स्वामित्व की तरफ चलते हैं। 12वें घर के स्वामी हैं, तो उनका यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाना ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। ये दिखाता है कि
कोई बहुत लंबा कार्य, इंपॉर्टेंट कार्य आपका टकरा था वो पूर्ण होगा। लोन संबंधित काम पूर्ण होंगे, विदेश के कार्य पूर्ण होंगे। ये 6-12 का कनेक्शन हो गया तो ये हेल्थ इश्यूज जो आ रही थी वो दिक्कतें दूर होंगी। कोई धार्मिक यात्रा रुकी हुई थी, 12वें घर के स्वामी है ना, धार्मिक यात्रा रुक जाती है, वो कार्य पूर्ण होंगे। और कोई आपका लेट्स से कि कोई बहुत बड़ा लाभ रुका हुआ था, कोई बहुत बड़ा काम रुका हुआ था, वो कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। क्योंकि 12वां भाव क्या है, बदलाव का है। तो हम जब कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो बहुत बदलाव लाना चाहते हैं। कभी कभी 12वां घर का स्वामी वक्री हो जाता है तो बदलाव हो नहीं पाते पूरे। जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि छठे घर को देख रहे हैं जो करियर का एक भाव है, सॉरी छठे घर में बैठे हैं जो करियर का एक भाव होता है, अर्थ त्रिकोण इसको कहते हैं, और यहाँ से 12वें घर को देख रहे हैं तो चेंज दिखा रहा है। तो अगर आप में से कई लोग होंगे जो जॉब चेंज करना चाह रहे होंगे लेकिन उनकी जॉब नहीं बदल पा रही होगी, खर्चों में कमी आएगी। 12वें घर के स्वामी वक्री हो गए तो खर्चे बहुत बड़े होंगे, तो खर्चों में कमी आएगी। मेडिकल डायग्नोसिस नहीं हो रहा था, कई बार होता है कि प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस नहीं हो पाता, तो वो प्रॉब्लम दूर होगी। स्लीप की प्रॉब्लम कई लोगों को आई होगी, वो दूर होगी। और 12 और 6 ये ऑब्स्टिकल्स भी क्रिएट करते, सॉरी 12 और 6 अगर इनका एक्टिवेशन हो जाता है ना, और स्पेशली वक्री ग्रह के द्वारा, तो ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। तो वो ऑब्स्टिकल्स भी आपके कम होना शुरू हो जाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम चल रही थी वो भी सॉल्व होगी। और अपने करियर में अगर आप डिपार्टमेंटल चेंज भी करना चाहते थे तो उसमें भी आपको एक लाभ देखने को मिलेगा। चलते हैं अब उनके अगले स्वामित्व की तरफ जो कि है तीसरा भाव का स्वामित्व। तो गति, तीसरा भाव का स्वामी छठे घर में था, दोनों ही उपचय भाव है, तो एक गति गायब हो गई होगी जीवन से, वो गति आपकी पूर्णतः वापस आएगी। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कई लोगों से होंगे, आपकी कम्युनिकेशन में इफेक्ट कम रहा होगा, वो प्रॉब्लम दूर होगी। भाई बहनों से संबंध बिगड़ गए थे अगर, उसको ठीक करने का टाइम है। सहोदर है ना, उनको एक कारण से सहोदर कहा जाता है, जो एक ही उधर से निकले हैं, तो ठीक है संबंध बिगड़ जाते हैं, उनको ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन हमें लगता है कि बहुत लंबा है, यूं ही निकल जाते हैं चुटकियों में, लगता है कि अभी 20 के 25 के कब 40 के कब 45 के कब एकदम निकल लिए। तो अगर वो व्यक्ति आपके लिए अभी मैटर करते हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, किसी से संबंध बिगड़े थे, उनको ठीक करने का प्रयत्न कीजिए। पेशेंस बढ़ेगी। तीसरे घर का स्वामी अगर प्रभावित नेगेटिवली हो जाता, पेशेंस नहीं रहती व्यक्ति के अंदर। वैसे मकर लगने वाले लोग बहुत टू द पॉइंट और पेशेंट रहने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे आपका पेशेंस कम हुआ होगा 4 महीनों में। आपके एफर्ट्स कम हो गए होंगे हर एरिया में, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ, वो एफर्ट्स वापस आएंगे, आप चीज़ों को मैनेज अच्छी तरह से कर पाएंगे। तीसरा भाव अगर उसका स्वामी वक्री हो जाता है, स्पेशली अगर शुभ ग्रह है, तो ना व्यक्ति के अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन, विल पावर हो जाती है। वो पता है उसको कि मैं करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा या मुझे करना चाहिए, पर वो मोटिव ही नहीं रहता, वो विल पावर ही नहीं रहती, तो वो प्रॉब्लम दूर होगी। फ्रेंड्स, कलीग्स, इनसे कोई दिक्कत आई थी, जैसे मैंने कहा, उसको ठीक करने का मौका। और जो जल्दबाजी, जो इंपल्सिवनेस आपके व्यक्तित्व में आ गई थी, वो भी कम होगी। अब उनकी दृष्टियों की बात करते हैं। 10वें घर को देख रहे हैं अब मार्गीय अवस्था में, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, जॉब चेंजेस, फिर से मैंने कहा जैसे पहले, बहुत अच्छा मौका है। स्किल एनहेंसमेंट का और इम्प्लीमेंटेशन, इन सभी एरियाज में लाभ मिलेगा। 12वें घर को देख रहे हैं, बात हम कर ही चुके हैं उसके स्वामित्व की। खर्चे कम होंगे, मेडिकल इश्यूज कम होंगे, और उनका धन स्थान पर प्रभाव आपके वाणी को और प्रभावशाली पॉजिटिव करेगा। घर में कोई दिक्कत चल रही थी, कुटुंब में दिक्कत चल रही थी, उसको दूर करेगा। कोई आंखों दांतों के रोग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ गए थे, उससे नहीं निकल पा रहे थे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। और अगर हम देखें, दो आपके अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हैं, 2, 6, 10, तो ये करियर हो, आर्थिक दृष्टिकोण हो, और प्रैक्टिकलिटी हो, हर एरिया में जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी है वहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है उनका धन स्थान को देखना, जो ग्रोथ का भाव है, क्योंकि लग्न से दूसरा है वृद्धि। तो जो जीवन एकदम रुक सा गया था ना, जहाँ पे लग रहा था कि सब कुछ स्टेगनेट हो गया, वहाँ पे भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाले हैं। अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले महादेव की पूजा करें, जैसे आप करते हैं। एक पात्र में दूध और गुलाब जल मिलाकर उनका अभिषेक करें, और ओम सत्य भाषणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। और मंदिर में चना, गुड़ का, चने की दाल, गुड़ का और दक्षिणा ये अर्पित करें, दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।